क्या हाल है जबाजो? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्या हाल है सबके? बच्चे, किस्मत जब झंड हो तो क्या कर सकता है आदमी। कभी लैग हो रहा है, अब नेट ही बंद हो गया था इसलिए लाइव क्लास बंद करी है। अब मैं आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन ये लेके आया हूँ ताकि आपकी पढ़ाई ना मिस हो, क्योंकि कल तो ये दिक्कत थी कि कैमरा और माइक नहीं चल रहे थे, आज नेट ही गायब हो गया, नो इंटरनेट दिखा रहा है कनेक्शन। तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम जो पहली वाली क्लास से थे, ठीक है। अब देखें बच्चे, सबसे पहले हम ये सीक्वेंस देखेंगे। मान लो कोई टर्म है, ठीक है, ये ध्यान से देखना, बहुत इजी है और आपको मैं सॉल्व भी करके दूंगा ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। आप एक बार अपने हाथों से सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। मान लो एम टर्म एन के बराबर है, या आप जैसे याद रखें ए एन से भी याद रख सकते हैं, और एन टर्म एम के, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो डायरेक्ट आपके रिजल्ट्स होते हैं और जो यूनिवर्सल रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो होंगे ही होंगे। जैसे कि अगर मैं इसे खोल लूँ एन और ए प्लस एन माइनस वन डी एम, तो अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं मेरे भाई, तो m माइनस वन माइनस एन प्लस वन डी इज इक्वल टू एन माइनस एम, वन से वन गया, m माइनस एन डी इज इक्वल टू एन माइनस एम, दोनों की कटिंग हुई तो d क्या हो गया, माइनस वन, d हो गया माइनस वन। अगर उस d को मैं यहाँ पुट करूँ a प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू एन, तो a माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू एन, तो a हो गया n प्लस एम माइनस वन। ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है, ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है, ये बात समझ आई। और अगर मैं यहाँ निकाल लूँ a एम एन, या फिर पहले निकालते हैं कोई a आर, a प्लस आर माइनस वन डी, तो a क्या है, n प्लस एम माइनस वन प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन अंदर ले जाओ तो ये क्या हो गया, n प्लस एम माइनस आर। तो ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। और भी डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जैसे सम का, ए एम एन का, ठीक है, जो कि हम आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट हाल फिलहाल के लिए अभी दो तीन ये ठीक है। बाकी मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको ये रिजल्ट्स याद भी नहीं रहते, आप एक को वन और बी को टू, जैसे मान लो एम एन को वन और एम को टू पुट करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें रिजल्ट्स देखते हैं, जैसे कोई भी आप बना सकते हैं ए एम एन, तो ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, ए क्या है, एन प्लस एम माइनस वन और एम एन माइनस वन इंटू माइनस वन, तो एन प्लस एम माइनस वन माइनस एम एन प्लस वन, तो एन प्लस एम माइनस एम एन, ये बेसिकली उसी से बन के तैयार हो गया, ठीक है। और लास्ट ए एम प्लस एन, अगर मैं इसे निकालना चाहूँ तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए क्या है, एन प्लस एम माइनस वन, डी यहाँ माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, वन से वन, एम से एम, एन से एन, ये क्या आ गया सर, जीरो। तो ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स, ठीक है, जो आपको इन चीज़ों से मिलते हैं, मतलब कि इन मेथड से मिलते हैं। और ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स आप देखो अपने आप अगर बना ले तो आप अपनी माइंड में ये कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल इसका, इफ 10 टर्म इज इक्वल टू 20 एंड 20th टर्म इज इक्वल टू 10, तो ये सारे अगर मुझे ऑप्शन दे, फाइंड डी फॉर एग्जांपल, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, a इज इक्वल टू A30 इज इक्वल टू A15 इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसी सी चीजें अगर मेरे सामने आए तो अब मैं इनका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूँ,
क्यों, देखो कैसे, d आ गया सर मेरा -1, ठीक है। a क्या था, a था n प्लस m माइनस 1, तो 10 प्लस 20 माइनस 1 29, a 30 मतलब m प्लस n, तो ये क्या हो गया सर, 0 हो गया सर, ये तो डायरेक्ट 0 हो गया। और a15 के लिए कैसे पढ़ा था, n प्लस m माइनस r, देखो जैसे ये पढ़ा था, ठीक है, n प्लस m माइनस r, तो 10 प्लस 20 माइनस 15, तो ये आ गया सर 15। तो चारों आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा बड़े केस में आए क्वेश्चन, तो आप a को 1, जैसे कि यहाँ m है या n है, आपको नहीं याद रहता तो m को 1 और n को 2 पुट करके भी कर सकते हैं, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। चलो, अब कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ जी पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है सीरीज की, पहली इमेजिनरी टर्म, पहली रियल टर्म, तो उस केस में हमें क्या करना है। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है। Which term of the sequence 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 is the first नेगेटिव टर्म, इसमें से पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो ऑप्शन ए है 31, ऑप्शन बी है 28, सी है 15 और डी है 20th। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सी पहली नेगेटिव टर्म है, जहां हमारा an पहला सबसे पहला लेस देन 0 होगा। ठीक है, ऐसी वैल्यू जहां पे हमारी an 0 से छोटा होगा वो हमारी हो जाएगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो a तो हो गया सर 20, d यहां से निकाल लो 77/4, तो a प्लस n-1 टू d लेस देन 0, इसे उधर शिफ्ट किया जाए -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, वन को उधर शिफ्ट किया जाए, कुछ ऐसे बन गया सिनेरियो। अगर मैं इसे डिवाइड करूं, ये 27.6 आएगा, तो जो मेरा n है वो जस्ट बड़ा है 27.6 से। अब बच्चे नेक्स्ट कौन सा आएगा, 27 के बाद जस्ट 28। अब बच्चे कहेंगे सर 31 भी तो आ सकता था, बटे जहां हमारा an लेस देन 0, हम तो स्टार्टिंग से लेंगे ना, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, जो मेरी पहली नेगेटिव टर्म है, सॉरी वो होगी 28। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई, बात समझ आनी चाहिए बस, बाकी बातें तो बस ख्यालात हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर। चलो अब आगे चलते हैं। कुछ हमारे डायरेक्ट रिजल्ट्स बन जाते हैं जब हम एपी को सॉल्व करते हैं, कुछ हमारे डायरेक्ट रिजल्ट्स बन जाते हैं, जैसे कि इफ pth, qth and rth term of an AP are A, B, C। ठीक है, तो आपके कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स जो आपके हमेशा काम आएंगे, जैसे कि अगर पहला वाला देखें A Q माइनस R, B R माइनस P, R मेरा थोड़ा अतरंगी सा है, C P माइनस Q, ये सब 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चे ये। ठीक है, इसे आप क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं, वरना ये हमेशा डायरेक्ट पूछा जाता है। ये करने को प्रूव भी कर देंगे, A माइनस बी इंटू आर
बी माइनस सी इंटू पी और सी माइनस ए इंटू क्यू, ये भी शून्य के बराबर होता है। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ए में से सी भी माइनस हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ये। और बस ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चे, इन्हें आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आगे पीछे कर देंगे तो कोई आंसर सेम ही आएगा, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। एक और डायरेक्ट रिजल्ट मैंने देखा था, ठीक है वो आपको जीपी का है वो डायरेक्ट रिजल्ट, और मैं जीपी का टाइम आपको बताऊंगा वो डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो चलो, हाँ जी, चलो, हाँ जी, ये सारी चीज़ें ना बच्चे नोट करते चलना। जब आप इस क्लास सेशन को लगाएंगे ना रिकॉर्डेड को, तो इन सारी चीज़ों को नोट करते चलना मेरे बच्चे। इसमें क्या है कि ये चीज़ें ना फिर हमारे नोट्स में रह जाती है। अगर मैं कहूँ कि हाँ जी सर पीडीएफ है मेरे पास, देखो पीडीएफ से हर कोई बच्चा नहीं करता, ठीक है, पीडीएफ से हर कोई बच्चा नहीं करता। अब कुछ को पीडीएफ से करने का शौक ही नहीं होता, वो करते हैं भाई अपना क्या कहते हैं इसे, अपनी नोटबुक से, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। सी में बस ये है कि आगे पीछे करना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम। जैसे ये वाला पार्ट देख लो, इफ m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, जब ये दिया हो तो am प्लस n हमेशा होता है 0। बहुत सिंपल सिंपल केसेस, अब तो ऐसे केसेस के क्वेश्चन कम ही आते हैं, ठीक है। m प्लस n टर्म 0, फॉर एग्जाम्पल if 20 times the 20th term is equal to 10 times the 10th term, तो a30 क्या होगा सर, a30 डायरेक्ट होगा मेरे भाई 0, बात खत्म, बात खत्म मेरे भाई, ठीक है। चलो, नंबर डिविजिबल वाले देख चुके हैं हम, हाँ जी। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा सम ऑफ एन एपी, ठीक है, सम ऑफ एन एपी वाले टॉपिक पे चलते हैं। चलो, फिर हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, ठीक है। अब सम ऑफ एन एपी, तो एपी में मान लो कई सारी टर्म्स हैं, इनका आप डायरेक्ट सम का फॉर्मूला क्या जानते हो। देखो इनका सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं, ऐसे, तो ये मुझे किसके जैसा लग रहा है, an जैसा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस an या n/2 a प्लस l लास्ट, ठीक है। ये तब लगानी है जब हमें nth टर्म गिवन हो, ये तब लगाना है नीचे वाला जब हमें nth टर्म गिवन हो। जब nth टर्म ना गिवन हो तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, हाँ जी। चलो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें। चलो जी, एक बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी सीखी थी। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है जी। तो पहले मैं 10 से शुरू करता हूँ 2 डिजिट में और लास्ट है 99, दोनों को 3 से भाग कर लेंगे। क्वेश्चन मेरा क्या आया यहाँ 3, यहाँ क्वेश्चन क्या आया 33, तो नंबर ऑफ टर्म्स बड़े में से छोटा 30। अब n भी पता है आपको, और पहली टर्म कौन सी होगी, पहली 12 होगी, लास्ट कौन सी होगी 99 होगी, बस n पता करना था, ठीक है, वो है 30। तो ठीक है जी, 30/2 a प्लस an,
ये आ गया 15 मेरे भाई 111। 15 को गुना कर दो 111 से, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर देते हैं भाई गुना। 5 5 1 1 1 1 5 सॉरी 1665 1665। ठीक है जी, बात समझ आई सर? हाँ जी, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसमें ही कुछ और चीजें हम देखेंगे, कुछ और चीजें जो हमें लाजमी लगेंगी वो हम इसमें देखेंगे। अब जैसे कि आप कभी भी एसएन को लिखते हैं, जैसे एन को आपने लिखा था एन प्लस बी, तो आप एसएन को कैसे लिखेंगे सर? एसएन को लिखना पड़ता है एन स्क्वायर प्लस बी एन। जब भी आप एसएन बनाते हो, ठीक है, एक नॉर्मली मैं बिना यूज करे एक एसएन बना रहा हूँ, तो उसको एसएन को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहां से डी जो है वो हमेशा मेरा होता है 2 टाइम्स ऑफ ए, और ए जो हमेशा होता है ए प्लस बी। डी जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ ए, और ए जो होता है वो हमेशा ए प्लस बी। ए तो ए प्लस बी होएगा, और यहाँ एस एन की जगह जब 2n आ जाए, जब यहाँ 2n आ जाए सर, तब मैंने क्या करना है, मैंने तब डी निकालना है a/2, और ए स्मॉल ए मेरा होगा ए प्लस बी, स्मॉल ए होगा मेरा ए प्लस बी। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? हाँ जी, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। इफ Sn इज इक्वल टू प्लस 32, फाइंड, ठीक है, फाइंड A26। जस्ट एक एग्जांपल लिया है, तो अब ये D क्या होगा 2A मतलब 32, और A क्या होगा इन दोनों का सम मतलब 48। डायरेक्ट निकाल लिया। A26 निकालना है, तो A प्लस 25D। A क्या है सर बच्चे? A क्या है आपका 48, और ये 25 इंटू 32, ठीक है 48। 25 को 32 से कर दो, 25 को पहले 30 से करो 750, 750 और फिर 25 को 2 से करो 50, 800। तो आंसर आया सर आपका 848। ठीक है, 848। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है जो आप बना सकते हैं। फिर एक तरीका और भी है जिससे हम, सॉरी यहाँ n था, जिससे हम an को, सॉरी Sn को an में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। Sn को an में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है छोटी सी, कन्वर्ट Sn टू an। फॉर एग्जाम्पल Sn है 5n स्क्वायर प्लस 21। ठीक है, आपसे पूछा गया है A10 फाइंड आउट करें। तो एक तरीका तो आपने अभी देखा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस पहले वाले को ध्यान से देखना, सिर्फ इसको डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 10n, और इस वाले में से इसको माइनस कर दो 16। ठीक है, आपने जो n स्क्वायर वाला है उसका डेरिवेटिव कर देना है, और इस वाले में जो b है उसमें से a को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 8 10 मुझे अब निकालना है, तो 8 10 इंटू 10 प्लस 16, तो 100 प्लस 16 116। ठीक है जी, ये आपका आंसर आएगा 116। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आएगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ नेगेटिव भी हुआ, कुछ बच्चे पूछेंगे सर अगर यहाँ नेगेटिव हुआ, अब नेगेटिव में देखते हैं बच्चे, अगर यहाँ नेगेटिव सिनेरियो हुआ n स्क्वायर माइनस 22, तो सेम काम 20n, इसमें से इसे माइनस कर दो, माइनस 22 में से माइनस 32 हो जाएगा।
अब जो भी रकम मान लो सेकंड पूछी हुई है, तो अगर मैं इसमें पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा 40 माइनस 32 जो कि हो जाएगा 8। ठीक है, इसे और भी तरीकों से आप निकाल सकते हो। जैसे ए एन होगा, ए एन का ये फॉर्मूला भी होता है एस एन माइनस 1, तो आप ये पुट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है इसे सॉल्व करने का। ठीक है भाई जी, अब नेट चल गया, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अब नेट चल गया। ये ना सब बच्चे लाख होता है। अब कुछ बच्चे जैसे कल रिजल्ट आया होगा तो कुछ होगा हुआ होगा, कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा। तो बच्चे सब ना किस्मत की बात है, टाइम टाइम की बातें होती हैं सारी। ठीक है, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि हाँ भाई मैंने मेहनत नहीं करी, मेहनत सब कर रहे हैं, पर एक जब अच्छा टाइम आता है ना, वो अलग चीज होती है। ठीक है, ये मेरी बात हमेशा माइंड में रखना बच्चे, क्योंकि जब टाइम आता है ना अच्छा, तब आपको लगता है कि हाँ अब मेरी मेहनत काम आ रही है। अब मैं क्लास लगा रहा था, आज कल मैं क्लास नहीं लगा पाया, माइक चेक कराया, माइक ठीक कराया, आज मैं फिर भी ठीक चला, माइक ठीक चला, ठीक है, कैमरा ठीक चला, क्लास लैग मारने लगी। लैग क्यों मारने लगी? नेट कनेक्शन की वजह से। चलो किसी तरह 2-3 बार कर करके लैग को ठीक किया। जब क्लास में बच्चे होने लगे, टॉपिक होने लगे, 3-4 क्वेश्चन होने लगे, नेट गायब, इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट। क्या है ये लकी कहेंगे? चलो, अब ए एन निकालने का एक ये तरीका भी है, एस एन माइनस 1। इस मेथड की हेल्प से भी आप ए एन निकाल सकते हैं। जैसे कि अब एक क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 तरीकों से करेंगे, आपको जो सा अच्छा लगे आप वो वाला लगाए। ठीक है, एस एन दे रखा है 2n² + 3n + 1। ठीक है, फाइंड tn, t1 एंड t2। ठीक है, तो एक तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, ये दूसरा तरीका भी देख लेते हैं हम। ठीक है, आपको जो सा अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखवाया, जैसे मान लो tn निकालना है या an निकालना है, तो sn माइनस sn माइनस 1। sn तो यही है सर, sn माइनस 1 मतलब n की जगह n माइनस 1। ठीक है जी, नहीं, बाहर से कोई मुझे चाचू चाचू कर रहा है और मैं भी उस बच्चे की बात नहीं सुन सकता। हाँ देखो चल रही है। हाँ ये इससे घटा। रुक जाओ। अब ये देखो, अगर ये आप सिंपल से भी करना चाहो, जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया, आप इसका डेरिवेटिव करें, इसमें से माइनस करें, देखो तब भी वही आएगा। तो आप इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। अब अगर मुझे t1 निकालना है तो n की जगह मैं बस 1 डालूंगा 5, और t2 निकालना है तो n की जगह 2 डालूंगा 9। ये आपका आंसर। ठीक है जी, बात समझ आई सर सबको? ठीक है, अब और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं जहां ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लग सकती, जहां इसी जनरल तरीके से काम होगा। जैसे इफ Sn is equal to 3, टू n minus 1, find a2। ठीक है जी, तो अब इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। an is equal to
2n माइनस 3 n माइनस 1 प्लस 3 से 3 गया, ठीक है सर, 3 से 3 गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी डॉट ही है, 2n बाय 2। तो अगर यहाँ मैं एलसीएम लूँ, ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 तो 3 बाय 2 2n, 3 बाय 2 2n। ये क्या आ गया मेरा भाई, मेरा an। अगर n को डाल देते हैं 2 का स्क्वायर तो a2 आ गया 6, a2 आ गया 6, आंसर हो गया फिक्स। ठीक है जी, तो बात समझ आई होगी आपको, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से हैं, एक आपके इस टाइप का जब सिनेरियो आता है, वन बाय एन, तो आपने बाकी सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बाकी सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इसे भी हम एक बार खुद सॉल्व करके देखते हैं अपने हाथों से। साइन चेंज, तो डी लिया m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 1 बाय n माइनस 1 बाय m, 1 से 1 कैंसल, m माइनस m आया जी, यहाँ भी m माइनस n आया और mn, ये कटा तो d आया सर 1 बाय mn, मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। सिमिलरली a भी आपका यही आएगा अगर आप पुट करके देखेंगे 1 बाय mn, ठीक है। ये बेसिकली आपने 10th क्लास में भी करा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, वहां से यही रिजल्ट हमें मिलता है। अगर मैं इसमें tmn निकालता हूं, कोई mn टर्म, ठीक है, तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, तो a क्या 1 बाय mn, d भी, अगर मैं d मल्टीप्लाई करूँ 1, ये कट के क्या आ गया 1, ठीक है, ये भी कट के क्या आ गया सर 1 आ गया। कोई भी टर्म आप ऐसे यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ कोई r रखूं तो r बाय mn हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ कोई r रखूं, a प्लस r माइनस 1 d, तो 1 बाय mn, ये मल्टीप्लाई r बाय mn माइनस 1 बाय mn, तो ये आएगा सर आपका r बाय mn। तो मतलब ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सके। इसी बीच अगर हम देखें सम ऑफ mn टर्म, सम ऑफ mn टर्म, तो mn बाय 2 a क्या है 1 अपॉन mn, और सर आपने अभी पढ़ा था कि amn लास्ट टर्म यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ mn टर्म है तो यहाँ amn आएगी, amn अभी निकाली हमने 1, एलसीएम ले लिया जाए भाई साहब, तो SMN क्या बनेगा सर mn प्लस 1 बाय, ठीक है सर। तो ये कुछ हमारे डायरेक्ट रिजल्ट्स जो हमें क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। हाँ जी, बात समझ आई, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। चलो ऐसा सा एक सिनेरियो बना के देख लेते हैं, Tm इज इक्वल टू 1 बाय n एंड Tn इज इक्वल टू 1 बाय m, ठीक है, और आपको यही चीजें निकालने को कही है। तो एक तो मैंने आपको इतने सारे रिजल्ट्स बता दिए, पर बच्चों का क्या होता है, बच्चे दोनों रिजल्ट्स में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। एक रिजल्ट तो हमारा डायरेक्ट के लिए है, जैसे m इज इक्वल टू n के लिए, एक रिजल्ट है ये अपॉन वाले के लिए। तो बच्चों का क्या होता है कि बच्चे सर कंफ्यूजन हो रही है, बात ना समझ नहीं आ रही, क्या है क्या नहीं है। चलो भाई तुम्हारे लिए एक और कंफ्यूजन लाया, आप m को 1 रख लीजिए एंड n को
2 रख लीजिए। अगर मैं m को 1 रखता हूं तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या होगी 1/2 और सेकंड टर्म क्या होगी 1। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है TMN फाइंड करें, TMN फाइंड करें, तो TMN क्या हुआ m इंटू n, मतलब 1 इंटू 2 T2, और उसका आंसर आया क्या 1। उसका आंसर आया सर 1। ठीक है। SMN फाइंड करें, SMN फाइंड करें, मतलब वही 1 इंटू 2 सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स कैसे आएंगे, दोनों को ऐड करके, तो 1 प्लस 1/2 3/2, और उधर से आप अपने ऑप्शन में डाल के चेक कर सकते हैं। सिमिलरली A और D, A भी 1/2 है, D भी 1/2 है, दोनों सेम है। ठीक है, तो बात आपको मुझे लगता है समझ आ रही होगी। ठीक है। और सेकेंडली अगर आपको कहा A टर्म निकालो, तो A प्लस 7 इंटू D सॉल्व करो 4। ठीक है, R/Mn। ठीक है, तो होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी धीरे धीरे। ठीक है, हाँ जी। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, कई बार आपने पढ़ा भी होगा ये क्वेश्चन, ये हम करते हैं। द इंटीरियर angles of a polygon are in AP। ठीक है, the smallest angle is 120 degree and common। देखो कल इसका एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, 5 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है मेरे, क्या पूछा है आपसे, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इसका अगर मैं देखूं, अगर आंसर स्टार्ट करें, तो सम ऑफ n साइड्स या सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180। अब जैसे n3 मतलब 3 साइड है, ट्राइंगल है, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री ट्राइंगल का सम होता है। आप कोऑर्डिनेटर देखिए, तो यहाँ 4 डालोगे तो उससे क्या आएगा 360। ठीक है, तो सेम चीज। अब सम हम वैसे निकालें, अगर सम हम वैसे निकालें, तो n तो हमें पता नहीं है, n/2। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 120, मतलब A क्या हो गया सर इसका 120, D क्या हो गया सर 5 डिग्री, तो 2A प्लस n-1 इंटू D, n/2 240 प्लस 5n माइनस 5। चाहे आप डिग्री लिखे ना लिखे, कोई ऐसी सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं जो किसी ने चेक करना है, तो 235 प्लस 5n। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है, n-2 इंटू 180। ठीक है सर, 235 प्लस 5n। अब ये क्या है 2n - 4 n, यहां से 5 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहां से 5 कॉमन लूं तो ये क्या आएगा सर 45 आएगा, एक बार चेक, 47 आएगा सॉरी। और ये क्या बना 47n प्लस n²। ठीक है, सबको एक साइड शिफ्ट कर दें, तो n² माइनस 25n प्लस 144 10 आया जी। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी यहाँ से n-9 n-16। ठीक है जी, n-9 n-16।
16। ठीक है मेरे भाई, बात समझ रही? ठीक है, अब यहां से n मेरा आ रहा है 9 और 16, बट अब यहाँ कैमरे में नहीं दिख रहा, सॉरी, अगले में देखते हैं। n आ रहा है 9 या फिर 16। अब मैं कैसे पता करूं इनमें से मेरा आंसर कौन सा है? ठीक है, इनमें से मेरा एक्यूरेट आंसर कौन सा है, क्योंकि दो आंसर आ गए। अब ऑप्शन में दोनों भी दिख सकते हैं, एक भी दिख सकता है। ठीक है, तो मैं कैसे बताऊं कौन सा सही है? अब वो देखते हैं। अगर मैं इसकी 16th टर्म निकालूं, 120 है, 15 × 5 तो 195 डिग्री। अब कोई भी पॉलीगन की साइड 180 नहीं हो सकती, 180 से बड़ी या 180 नहीं हो सकती। तो मतलब 16 जो बता रहा है 195 डिग्री है, तो हो ही नहीं सकता। 9 देख लेते हैं, तो ये तो 160 डिग्री आ जाएगा। हाँ जी, तो n कितना है मेरा सर? n है 9, n है सर 9। ठीक है, करें आगे। ठीक है, चलो एक और डायरेक्ट रिजल्ट हम देख लेते हैं। इफ द रेशो ऑफ सम ऑफ m and n terms of an AP are m square n square। ठीक है, अगर रेशो दो सम्स की, मतलब एक बार m टर्म का सम, एक बार n टर्म का सम m स्क्वायर n स्क्वायर है, तो आपकी टर्म्स के बीच में रेशो क्या होगी? ठीक है, वो देखते हैं। देन द रेशो ऑफ द टर्म्स is 2m minus 1 ratio 2m minus 1, 2m minus 1 ratio 2m minus 1। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? रेशो ना मतलब जैसी टर्म्स है उनके स्क्वायर की उनकी रेशो है। जैसे अगर मैं बात करूं 8th टर्म और 10 टर्म्स के सम का रेशो है 64 और 100। ठीक है, तो इनके टर्म्स 8th टर्म और 10th टर्म के बीच में क्या रेशो रही होगी? ठीक है, 8th टर्म और 10th टर्म के बीच में क्या रेशो रही होगी? तो A8 और A10। अब ये देखो, ये m स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, तो m आ गया 8, n आ गया 10, तो 2 8 minus 1 2 into 10 minus 1 16 प्लस माइनस 1 15 और ये आ गया 19, 15 रेशो 19। ठीक है, बात समझ आई मेरे भाई? ठीक है, हाँ जी, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो अब आगे देखेंगे। आगे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। रेशो से याद है, रेशो वाले क्वेश्चन और भी आते हैं, जो कि आई थिंक इम्पोर्टेंट तो है, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बहुत लेंथी हुआ करते थे। अब इन्हें थोड़ा छोटे फॉर्म में हम करना सीख गए हैं। एक बार मैं कैमरे में देखूं, इस साइड ना आने दी, कैमरा यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कैमरे की। ठीक है, बाल मेरे घुंघराले हो चुके हैं, कटिंग करा के आऊँगा। ठीक है, तो चलो अब एक सीक्वेंस देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n डैश टर्म्स को अगर मुझे a ऑफ n डैश में कन्वर्ट करना है और यहां से यहां कन्वर्ट करना है, तो मेरा सीक्वेंस क्या रहेगा? देखो, जब भी हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम माइनस करते हैं,
और छोटे से बड़े में जाते हैं तो प्लस करते हैं। दांत में दर्द बहुत हो रहा है। बड़े से छोटे में जाते हैं तो आपको ही पता है, आप माइनस करते हो, और छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम प्लस करते हैं। मतलब अगर मुझे सम की रेशो से टर्म्स की रेशो निकालनी है, बड़े से छोटे में जाना है, तो 2n-1 लगाना होगा n की जगह, n की जगह 2n-1। और अगर छोटे से बड़े में जाना है तो n की जगह n+1/2। ठीक है, बात समझ आई? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार देखे होंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने। The sum of n terms of two APs are in ratio 3n+8, 7n+15. Find the ratio of 12 terms. Ratio of 12 terms. ठीक है जी। तो मुझे बड़े से छोटे में जाना है, बड़े से छोटी रकम में जाना है। ठीक है, तो मैं n को किससे रिप्लेस करूंगा? 2n-1 से। देखो तो 6n-3+8 और 14n-7+15, तो 6n+5 और 14n+8। जहाज आ रहा है बहुत तेज। अब ये टर्म्स की रेशो में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये टर्म्स की रेशो में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे कौन सी टर्म्स की निकालनी है मेरे भाई? 12 टर्म्स की। तो 12 यहाँ पुट कर देते हैं। तो 72 77 बना। ठीक है, 140 और 28, 140 और 28 क्या बना? 168, ये बना 176। 11 पे जाएंगे 7/16। ठीक है, मतलब कि रेशो ऑफ 12th term of two ABs is 7/16। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? ठीक है, हाँ जी। अब कोई और क्वेश्चन देखते हैं, कोई उल्टा क्वेश्चन देखते हैं। चलो, द रेशियो ऑफ टू टर्म्स, the ratio of two nth terms या ratio of nth terms of two APs are 7n+1, ठीक है, सॉरी 7n+1, 8n+1, so 4n+27. Find the ratio of sum of 12 terms. 12 terms का रेशो निकालना है सम का दोनों एपीज के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे इस बात पे। एक मिनट, ध्यान देंगे इस बात पे। हाँ जी, अब मुझे एपीज का दे रखा है an और an'। अब छोटे से मुझे बड़े में जाना है, तो n की जगह n+1/2, n की जगह n+1/2।
2 से 2 कटा 4, 2 से 4 कटा 2, तो 4n प्लस 4 प्लस 1, तो 4n प्लस 5, और नीचे देखेंगे 2n प्लस 2 प्लस 27, तो 2n प्लस 29। ये किसका आ गया? ये आ गया सर आपके सम्स का रेशो। ये सर आ गया आपके रेशो ऑफ द सम। ठीक है, अब n कितने हैं? 12, तो n की जगह डलेगा मेरे भाई 12। (48 + 5 = 53 और 24, ये बड़ा सही तुक्का बजा यार 1:1। ठीक है, सम्स का रेशो है 1:1। ठीक है, ये वैसी बाय फ्लू का है। ठीक है, वरना आपको बस ये प्रोसीजर सीखना है कि प्रोसीजर क्या है। हाँ जी बच्चे, बात समझ आई? ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चे सोचेंगे ये ना स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है, बट ये नॉर्मली सम का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल का। ठीक है, देखो सम ऑफ सीरीज 1 square minus 2 square, 3 square minus 4 square and up to so on minus 2008 का स्क्वायर प्लस 2009 का स्क्वायर इज 2019,045। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसे थोड़ा ना छोटा कर लेते हैं, भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा जा रहा है। माइनस 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर प्लस 101 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस चीज पे अभी आपको ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आएगी। चलो ठीक है, अब इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इन सबको ब्रेक 1 - 2 + 2 3 + 4। ठीक है, ऐसे चलते 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 ये दो दो की जोड़ी बनती जाएगी, तो लास्ट में क्या होगा 99 - 100 और 99 + 100 और लास्ट में 101 का स्क्वायर। ये अलग से यार ये फिर इस साइड आ गया ना, यहाँ लिख देते हैं 99 - 100 और 99 + 100 प्लस 101 का स्क्वायर। अब दिख रहा है साफ? हाँ जी, अब साफ दिख रहा है। ठीक है, चलो अब अगर आप ध्यान से देखें, ये सब माइनस बन रहा है, ये देखो ये -1। ठीक है, ये भी -1, ये सारे -1 बन रहे हैं। ये क्या बन रहा है सर 3, ये क्या बन रहा है सर 7। ठीक है, अगला क्या बनेगा 3 7, अगला आएगा आपका 5 और 6। ठीक है, अगर मैं 5 और 6 को लूँ 5 - 6 - 1 5 + 6 11 और लास्ट में बन रहा है सर 199 + 101 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मुझे पहले इसका सम निकालना है। ठीक है, इसका सम निकालूंगा, उसमें 101 का स्क्वायर जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें a पता है मुझे 3, d पता है 4 और an पता है 199। ठीक है, वैसे तो देखो बहुत सिंपल है निकालना, मुझे 50 एक जोड़ियां दिख रही है इसमें, बट फिर भी 3 + n - 1 199 n - 1 4 196, तो n - 1 = आपका 49 और n आ गया 50। ठीक है, तो अब बस यहाँ से आंसर निकाल देंगे -50/2 a + an + 101 का स्क्वायर। 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको।
ठीक है, 5 मिनट को। पानी ले आओगे? पानी ले आओ, ठंडा, गर्मी बहुत है। ठीक है जी, एन आया 50 और यहाँ से आप समझ गए। यार ये थोड़ा ना वाह, चलो अभी क्वेश्चन देखेंगे। Of first n terms of an AP, then S3n S2n minus Sn is, ठीक है, ये क्या होगा? 3, 1/3, 9, none of these। ठीक है जी, तो देखो एस एन क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक मिनट बच्चे रुकोगे सारे, मैं एक मिनट पानी के। थैंक यू। चलो मैं पी लो। ठीक है जी, छोटा काका मुझे वो देने आया था पानी। ठीक है, अब S2n क्या लिखेंगे? 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d। दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है सर, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, पहले एक बार लिख लेते हैं। कॉमन क्या है सर पूरे में से? n/2, तो यहाँ क्या बचा? 2 मतलब 4a प्लस 4nd माइनस 2d माइनस, अब यहाँ से बचेगा माइनस का 2a माइनस का nd और माइनस माइनस प्लस का d। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 2a और सर ये आएगा 3nd प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया सर, माइनस करके मतलब ये नीचे वाले का हमने रिजल्ट निकाल लिया। अब इस पूरे की वैल्यू रखते हैं, तो 3n/2 3n माइनस 1d और नीचे की तरफ हमने क्या लिखी? n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। कैंसल्स, कटिंग्स, आंसर आया 3, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? ठीक है बच्चे, देखो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपकी क्लासेस रेगुलर लूं, चाहे रिकॉर्डेड बेस पे लूं चाहे लाइव लूं। ठीक है, लाइव में थोड़ा फायदा ज्यादा हो जाता है, डाउट्स पूछे जा सकते हैं।
इसके डाउट्स आप हमारे डाउट काउंटर पे या आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते रहेंगे हम आपके लिए, ठीक है मेरे भाई, बात समझ आएगी, ठीक है जी। अब और देखते हैं कोई और बढ़िया सा क्वेश्चन हो। ये देख लेते हैं, if A1, A2, A3 and are in AP such that A4 minus A7 plus A10 is equal to M, then S13 will be A 10M, B 12M, C 13M और D 15M, ठीक है जी। तो अब M की वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी सर, M की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो A4 क्या है, A प्लस 3D, A प्लस 6D, A प्लस 9D, A से A कटा, 3D माइनस, ये माइनस का 3D, ये M आ गया, ये M आ गया सर आपका। तो S13 अगर आपको निकालना है तो 13/2 2A प्लस 12D आ सकता है, 2 कॉमन लेके काट दो, A प्लस 6D और A प्लस 6D की वैल्यू क्या है, M, ये आपका आंसर। समझे बाबू मुझे, आई हेट टीयर्स, ठीक है, टीयर्स नहीं होने चाहिए किसी की लाइफ में, बियर्स जरूर हो पर टीयर्स नहीं, ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। चलो तो ऐसे और क्वेश्चन भी हम लाते रहेंगे बच्चे आपके लिए। एक तो पता ही नेट ने आज पता है कोई ना मुसीबत आती रहती है, कोई ना कोई मुसीबत ना आती रहती है, जैसे कभी बार नेट की, कभी माइक की, कभी किसी चीज की, कभी लैपटॉप खराब हो जाता है, तो थोड़ा ना कुंडली की दिक्कत ही कहेंगे इसे अभी तो, ठीक है, कुंडली की दिक्कत ही कहेंगे और तो कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ना बंदा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है, ठीक है, बंदा अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करता है, ठीक है, और ट्राई करता रहता है कि भाई मैं बढ़िया से बढ़िया करूँ बच्चों के लिए, पर कभी बार ना देखो कई बार तो टाइम में दिक्कत होती है। अब हम तो देखो मैं देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूँ, कई क्वेश्चन आपने पहले करे होंगे, कई आपने नहीं देखे, और प्रैक्टिस सेशन भी लाऊंगा, पर वही है कभी कभार ये टेक्निकल फॉल्ट्स तो मेरे हाथ में नहीं है ना बच्चे, मैं तो अपनी तरफ से माइक चेक कराया, ठीक कराया, अब देखो आज नेट के कनेक्शन में दिक्कत आ गई और वो उड़ गया तो कोई कॉलोनी का उड़ेगा नेट, ठीक है। तो बच्चे अब यही है कि आप हमारा फिर भी साथ देते रहे, हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहे हैं। इंग्लिश की क्लासेस भी कुछ दिनों में 2-3 दिनों में चालू हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। अभी थोड़ी सी मैंने आपको बताया थोड़ी सी दिक्कत है, और उसके बाद हम साइंस की क्लासेस 15 तारीख के आसपास शुरू करेंगे। बीच में आपके कभी करंट अफेयर मैराथन भी लगा दिया करेंगे, ठीक है, सनी सर का, जिससे ये है कि आप करंट अफेयर्स के टच में रहेंगे और आपको लगता रहेगा करंट अफेयर की क्लास लगी जा रही है, ठीक है। तो चलो आपने जो जो सीखा आज, अब कल हम थोड़े से और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे एएम, फिर जीपी, जीएम, एचपी, एचएम और स्पेशल सीरीज, ठीक है। स्पेशल सीरीज भी हम करेंगे
और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। डीपीपी कोशिश जारी है बेटा, लैपटॉप भी ठीक था, अब ठीक हो गया है लैपटॉप आज, ठीक है, कल शाम को आया है, देखता हूँ डीपीपी बना के छोटे से एक एटी की डीपीपी दे दूंगा 25 क्वेश्चन की, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, वरना तब तक आप आरडी शर्मा क्लास 11 से कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे मिलेंगे आपसे अब अगली क्लास में, चाहे वो लाइव हो, लाइव की ट्राई करेंगे वरना रिकॉर्डेड सेशन तो है ही। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।